जेरी अपनी फैमिली के साथ ट्रैफिक में होता है। अचानक वहाँ बहुत हलचल होने लगती है। जेरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार से उतरकर वो लोगों को एक दूसरे को काटते और ज़ॉम्बी बनते देखता है। वो चारों एक वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थायरी जेरी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। वो एक स्टोर में जाकर खाना और मेडिसिन लेते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि उनकी वैन नहीं होती। जेरी थायरी को अपनी लोकेशन बताता है और एक बिल्डिंग में चला जाता है। थॉमस उन्हें अपने घर आने देता है। जेरी उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानते। जेरी अपनी फैमिली को लेकर उनके घर से निकल जाता है। थॉमस के घर का गेट कोई तोड़ने की कोशिश करता है। वो लोग टेरेस पर जा रहे होते हैं जब कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचते हुए टेरेस तक पहुंच जाते हैं। थॉमस भी ज़ॉम्बी से बच रहा होता है। हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ जाता है। वो एक शिप पर लैंड करते हैं। थारी बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर उन्हें इसकी शुरुआत के बारे में पता चल जाए तो वो वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑफिसर जेरी को डॉक्टर फैसबैक के साथ वायरस की रिसर्च के लिए जाने को कहता है। अगर जेरी ऐसा नहीं करता तो उन्हें शिप से उतार दिया जाएगा। वो साउथ कोरिया लैंड करते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। फैसबैक मारा जाता है। स्पीक बताता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। स्पीक जेरी को वहाँ लेकर जाता है जहाँ सबसे पहला ज़ॉम्बी बांधा गया था। एक कोरियन सोल्जर एक हफ्ते तक गायब था। उसने किसी को काटने की कोशिश की जब गांव वालों ने उसे मार दिया। डॉक्टर उसे चेक करने गया जब सोल्जर ने उसे भी काट लिया। फिर वो डॉक्टर बेस पर आकर सबको काटने लगा। एक प्रिजनर जेरी को जेरूसलेम में यर्गन से मिलने को कहता है। जेरी सोल्जर्स के साथ प्लेन की तरफ बढ़ता है। उसका फ़ोन आने की वजह से ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्पीक को ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। जेरी इज़राइल पहुंच जाता है। यर्गन बताता है कि उनकी बड़ी दीवार बनने की वजह से वो बच गए हैं। कुछ लोगों के तेज़ म्यूज़िक चलाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ दीवार क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। इज़राइल के सोल्जर्स जेरी को सेफली उसके प्लेन तक पहुंचाने जाते हैं। सेकंड को ज़ॉम्बी काट लेता है। जेरी उसका हाथ काट देता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनती। जेरी सेकंड के साथ एक प्लेन में बैठ जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं काटते जो कि बीमार होते हैं। वो थारी को कॉल करके नियरेस्ट रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पूछता है। पायलट उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए कहता है। प्लेन में भी वायरस फैलने लगता है। सबको ज़ॉम्बी बनता देखकर जेरी प्लेन में ब्लास्ट कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है। वो रिसर्च फैसिलिटी जाने के लिए निकलते हैं। बेस का जेरी से कांटेक्ट ना होने की वजह से वो उसकी फैमिली को रेफ्यूजी कैंप में रिलोकेट कर देते हैं। जेरी को 3 दिन बाद होश आता है। वो फैसिलिटी के डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं। अगर कोई खुद को क्यूरेबल डिजीज़ से इन्फेक्ट कर ले तो ज़ॉम्बी उसे नहीं काटेंगे। उसके आइडिया के लिए सब मान जाते हैं, पर वो बताते हैं कि सैम्पल्स जिस विंग में हैं वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। जेरी, ज़ेवियर और सेगन बी विंग जाते हैं। शोर होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करते हैं। जेरी उन दोनों को जाने के लिए कहता है और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करता है। सेगन और ज़ेवियर की तरफ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आता देखकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। जेरी उस रूम तक पहुंच जाता है। वो मेडिसिन ले लेता है, पर वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जेरी खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो रूम का गेट खोल देता है, पर ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं कहता। वो वापस आ जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसके सामने से निकल जाते हैं। जेरी की रिसर्च से WHO वैक्सीन बना देती है, जिसके लगाने के बाद लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने भी लगे थे। जेरी अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है।